यहाँ पर क्या है कि इसका क्रिटिसिज्म जो है वो देखने को मिलता है ना, मतलब इसको जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो वो भी यहाँ पर बताई जाएंगी, तो वो चीज यहाँ पर आपको बताई गई। अब अगली बात करेंगे व्हाट इज कॉलोनियल, है ना। अगली जो हेडिंग यहाँ पर आपको दी गई है कि जो कॉलोनियल है वो यहाँ पर क्या होता है। अब देखिए, अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में आए, ठीक है, केम टू कॉन्क्वेयर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल, ठीक है, सब्जुडिकेटिंग लोकल नवाब्स और राजास, जो लोकल नवाब हैं, राजाज हैं, उन सबको अलग अलग तरीके से इन्होंने अपने वश में किया। जिनसे लड़ाई लड़नी थी उनसे लड़ाई लड़ी, जिनको अपनी तरफ मिलाना था उनको अपनी तरफ यहाँ पर मिलाया, कंट्री को जीता और अपना जो रूल है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए उनका जो पर्पस था वो इसी पर्पस से यहाँ पर आए थे। फिर उसके बाद जब उनका एक बार रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है वो कंट्रोल, है ना, वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो सोसाइटी है, उसके ऊपर ये लोग यहाँ पर कंट्रोल करने लग गए, है ना। मतलब जब आए थे स्टार्टिंग में तब यहाँ पर ये कह रहे थे कि हमको ट्रेड करने दो प्लीज, है ना, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमी को भी कंट्रोल कर लिया, सोसाइटी को भी कंट्रोल कर लिया, रिवेन्यू कलेक्ट करने लग गए, है ना, टैक्स वगैरह जो है वो यहाँ पर कलेक्ट करते हुए देखने को मिल गए, ताकि जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हों। फिर उसके बाद वो लोग यहाँ पर वो गुड्स यहाँ पर खरीदने लग गए, दे वांटेड एट लो प्राइस, बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइस, मतलब कि जो चीजें इनको खरीदनी थी उनको कम दाम पर जो है वो यहाँ पर खरीदने लग गए। अब भारत के जो किसान थे वो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उनके पास कोई दूसरी चॉइसेस नहीं थी, भारत के जो वर्कर्स थे उनके पास कोई दूसरी चॉइसेस नहीं थी। अगर ब्रिटिशर्स नहीं खरीदेंगे तो उससे नुकसान यहाँ पर होगा, तो कम दाम पर क्या करते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सामान खरीद रहे हैं। प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर द एक्सपोर्ट, है ना, वो सारी की सारी प्रोडक्शन होता था क्रॉप्स का, किसानों से वो चीजें वहां पर करवाई जाती थी जिसको वो एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, जिससे उनको यहाँ पर बेनिफिट मिले, तो वो चीजें हो रही हैं। एंड चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंसेस, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको उनके रूल के बाद चीजें चेंज होती हुई दिखाई दी, है ना। मतलब वो यहाँ पर आए, उन्होंने कंट्री को जीता, दूसरे जो रूलर्स हैं, नवाब्स हैं, राजास हैं, उनको सबको डाउन किया और ब्रिटिश रूल को एस्टेब्लिश करके इकोनॉमी में, सोसाइटी में, रिवेन्यू के ऊपर, फिर उसके बाद क्या चीजें एक्सपोर्ट करनी है, कैसे खरीदना है ना, हर चीज के ऊपर जो है वो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिला। उसके अनुसार जो है वो चीजें यहाँ पर इन्होंने चेंज करी। यू विल ऑल्सो कम टू नो about the changes British rule brought about in values and taste, customs and practices, ठीक है, मतलब कि खाने पीने की जो चीजें यहाँ पर हैं, जो वैल्यूज हैं, है ना, जो कस्टम्स यहाँ पर फॉलो किए जाते थे, जो प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, उनके बारे में भी जब हम हिस्ट्री के आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि किस तरीके से अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर चेंज हुई। मतलब ब्रिटिशर्स का जब यहाँ पर रूल इस्टेब्लिश आपको देखने को मिला तब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि काफी सारी अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपको बदलती हुई देखने को मिली हैं। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, ठीक है, अब ये चीज आपको याद रखनी है, या आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जाएगी कि कॉलोनाइजेशन जो है वो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या किया जाता है कि जब सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, ठीक है, मतलब आपने क्या कर दिया कि कोई एक कंट्री जो है वो यहाँ पर क्या है कि किसी दूसरी कंट्री को जो है वो अपनी तरफ से कंट्रोल कर रही है ना, या सब्जुगेट कर रही है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को जो है वो हम कॉलोनाइजेशन यहाँ पर कहते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए, लोकल जो नवाब्स हैं, राजास हैं, उनको सबको हराया, अपना रूल एस्टेब्लिश किया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉलोनाइजेशन जो है उस नाम से जानते हैं। तो ये होता है आपका कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन की डिफरेंस जो है वो आपसे, मतलब डेफिनेशन जो है वो डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से आपको ये डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक बार वो चीजें क्लियर हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको हेडिंग बता दिया कि हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। अब अगली बात अगर हम देखेंगे तो अगली चीज जो यहाँ पर बताई गई है, हाउ डू वी नो, है ना, हमें जो भी अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है ना, मतलब जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको यहाँ पर डिस्कस करी है इसके बारे में पता कैसे चला। आज के टाइम पीरियड पर एनसीईआरटी में इतनी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, अलग अलग तरीके की जो बुक्स है उसमें इतनी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली कैसे, है ना। तो इसके लिए अगर आप देखोगे, मतलब कई साल तक यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर रूल किया, तो उनका जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, जो पॉलिसीज हैं, जो अलग अलग तरीके की चीजें आपको देखने को मिली, उनके लिए जो अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए सोर्सेज हैं हमारे पास, वो सोर्सेज कौन से हैं जिससे हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर बोला गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पर आप ये समझिए कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो यहां पर क्या करता है कि वो जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको यहां पर वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बाकी मैंने फोटोज वगैरह में तो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या चीजें यहां पर बताई गई हैं। वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज
द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश में देखने को मिला तो उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का मतलब ये हुआ कि जैसे हम डायरी मेंटेन नहीं करते हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैं सुबह इतने बजे उठा था, ये सब अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं, तो उनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उनको रिकॉर्ड्स बोलते हैं। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो हमारे देश में यहाँ पर रूल किया था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका अपना यहाँ पर कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होंगे, तो उन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। तो वो जो इंपॉर्टेंट सोर्स आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर क्या है, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड की कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट, उनका मानना यहाँ पर यह था कि जो चीजें हम यहाँ पर नोट करेंगे, जो भी चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनके द्वारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है वो यहाँ पर मेंटेन किए गए। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, ठीक है, मतलब उनका मानना यहाँ पर यह था कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पर दे रहे हैं, जो भी प्लान है, जो भी पॉलिसी डिसीजन है, जो भी एग्रीमेंट है, जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही हैं, उन सब चीजों को हमको क्लियरली यहाँ पर क्या है, लिखना है, नोट डाउन करना है, जो भी चीजें हैं सब कुछ यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस केवल लिख लिया और लिखने के बाद क्या है कि उसको बेच दिया ठीक है, जैसे होता नहीं रफ कॉपी है, रफ कॉपी के बाद उसके जब खत्म हो जाते हैं तो चीजें हम रद्दी में बेच देते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना है, उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें जो है वो हमें यहाँ पर केयरफुली प्रिजर्व भी यहाँ पर करना है। प्रिजर्व मतलब करना कि भाई आगे की जो जनरेशन होगी उनको पता होना चाहिए ना कि उस टाइम पीरियड पर कैसी चीजें होती थी, क्या चीजें होती थी, तो प्रिजर्व करना जो है वो चीजों को बहुत जरूरी है। अच्छा, ये फोटो में देखोगे आप, तो फोटो किसकी है, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आर्काइव्स होते हैं ना, उसमें अलग अलग तरीके के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर सेव किए जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप एक फोटो देख सकते हैं, ये फोटो है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो कि 1920s में आपको देखने को मिली, जिस टाइम पीरियड पर ब्रिटिशर्स ने इस तरीके की चीजों के ऊपर फोकस करना यहाँ पर स्टार्ट किया था। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जहां से भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, उसके जितने भी ऑफिसेस वगैरह होते थे वहां पर आपको रिकॉर्ड रूम्स देखने को मिलेंगे। रिकॉर्ड रूम्स का मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में, जैसे अब एक ही ऑफिस से तो काम चलेगा नहीं, है ना, उनके अलग अलग ऑफिसेस होंगे, तो उन्होंने क्या किया कि सभी ऑफिसेस में एक एक रिकॉर्ड रूम्स जो है वो यहाँ पर सेटअप कर दिए कि भाई यहाँ पर जो भी चीजें रिटन फॉर्मेट में होंगी वो यहाँ पर आपको सेव होती हुई दिखाई देंगी। अब जैसे अलग अलग चीजें होती, जैसे विलेज में तहसीलदार का ऑफिस होता है, आपने नाम सुना होगा पटवारी का। पटवारी क्या करता है कि जो लैंड वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो निर्णय होते हैं वो होते हैं, और जो पटवारी है वो यहाँ पर तहसीलदार के ऑफिस से ही कनेक्टेड होता है। तहसीलदार जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देते हैं वो पटवारी करेंगे, और पटवारी जो है वो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी काम होगा वो तहसीलदार को इन्फॉर्म करेंगे। तो गांव वगैरह में जो भी यहाँ पर लैंड वगैरह का मैनेजमेंट होता है उसमें तहसीलदार और जो पटवारी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तहसीलदार का ऑफिस हो गया, कलेक्ट्रेट जहाँ पर कलेक्टर बैठेगा, फिर कमिश्नर ऑफिस जो पुलिस कमिश्नर वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीट वगैरह होते हैं, फिर लॉ कोर्ट वगैरह, सब के पास यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड रूम्स थे। मतलब आप ये देख सकते हैं, है ना, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, तहसीलदार के ऑफिस से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक, कमिश्नर के ऑफिस से लेकर जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी वगैरह होते थे, है ना, जो लॉ कोर्ट वगैरह होते थे, हर जगह पर आपको रिकॉर्ड रूम्स देखने को मिलेगा। फोटो में अगर आप देखेंगे तो ये नेशनल म्यूजियम है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल म्यूजियम। कई सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स वगैरह जो हैं वो आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम जो है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये फोटो है, तो यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, रिकॉर्ड रूम्स कर दिए कि जो भी यहाँ पर ऑफिशियल वर्क होगा उनको सबको रिटन फॉर्म में करना है, और रिटन फॉर्म के बाद यहाँ पर क्या है कि इन रिकॉर्ड रूम्स में जो है उन चीज़ों को हम यहाँ पर प्रिजर्व करेंगे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो म्यूजियम आपको ये देखने को मिल रहा है, ये नेशनल म्यूजियम है, उसके बाद ये आर्काइव्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर प्रिजर्व किया जाए। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जितने भी यहाँ पर रिकॉर्ड्स हैं, है ना, जब भविष्य में यहाँ पर या जो पुराने टाइम पीरियड पर अलग अलग लोग थे, जब इन्होंने इस सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ा, तो उस टाइम पीरियड पर ब्रिटिशर्स की यहाँ पर क्या क्या पॉलिसीज थी, उन सब चीज़ों के बारे में वो यहाँ पर जान पाए, समझ पाए। इसलिए क्या होता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद अगली बात अगर हम देखेंगे कि लेटर्स एंड मेमोज, ठीक है, दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू द अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी लेटर्स हैं, है ना, या फिर जो भी मेमोज वगैरह होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं,
जो 19 सेंचुरी वगैरह में एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से दूसरे वगैरह में गए, तो उनको आज भी यहाँ पर क्या है कि आर्काइव्स वगैरह में आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब इस तरीके से डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो उनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। छूने को नहीं मिलेगा, बट उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं उनको आप गो थ्रू कर सकते हो। In early years of 19th century, these documents were carefully copied and beautifully written by the calligraphist, ठीक है। तो calligraphist बेसिकली क्या होते हैं, जो जिनकी हैंड राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है ना, जो भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं कि जो कैलीग्राफिस्ट का बेसिक मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कॉपी किया गया और जो भी कैलीग्राफिस्ट हैं उन्होंने उसको लिखा, है ना। तो उससे यहाँ पर क्या है कि चीज़ों को प्रिजर्व किया गया, क्योंकि ओल्ड डॉक्यूमेंट्स थे जिसपे वो लिखे गए थे, वो सब चीज़ें हो सकती थी कि मिस हो जाएं, है ना, या उनको नुकसान यहाँ पर पहुँच जाए। तो इसलिए उनको यहाँ पर क्या किया गया कि कॉपी करवा के जो है वो आसानी से जो है वो साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर लिखवाया गया। विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे प्रिंटिंग वगैरह यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो फिर जो भी कॉपीज वगैरह यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेंगी, इनको प्रिंट किया और प्रिंट करके फिर अलग अलग तरीके की जो गवर्नमेंट वगैरह के डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं उनमें यहाँ पर भेजी जाने लगी।